यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण बनाए, प्रभु की करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना में अपने सर झुकाएं। हमारे सुशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर हम धन्यवाद के साथ आपकी नज़दीकी में आते हैं। धन्यवाद से भरे हुए हृदय को लेकर आते हैं क्योंकि प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपने ये जीवन दिया है और इस जीवन की हर आशीष हमें आपसे मिलती है। धन्यवाद करते हैं रात के बाद नई सुबह, नए भोर के प्रकाश के लिए। ये आपकी बड़ी दया है, आपकी करुणा है कि आपने हमें एक और नया दिन दिया और हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके भवन में इकट्ठा होकर आपकी हमद और सिताइश करें, आपकी स्तुति और महिमा के गीत गाएं, आपको धन्यवाद दें, आपके वचन से आशीष पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने घर को हमें दिया है और जब हम यहाँ इकट्ठा होकर आराधना करते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच रहता है। प्रभु हमें ऐसी तैयारी दें कि हम आपकी उस पवित्र सामर्थ को महसूस करें और प्रभु जी हमें से हर एक जन उस पवित्र सामर्थ से भरकर आपकी हमद व सिताइश करे, आपकी महिमा प्रकट करे, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस आराधना में शरीक हों प्रभु सामर्थी हाथों में लाएं और हम सब मिलकर प्रभु एक साथ आपकी वंदना करें और प्रभु उन आशीषों के लिए धन्यवाद दें जो आपने हमें दी है। प्रार्थना करते हैं जब तक हमारे सर आपकी सहजूरी में झुके हैं प्रभु, कोई भी शैतानी बात हमारा समय ना चुराए और हमें से हर एक के लिए ये समय सुंदर आशीषों का समय ठहरे। इसी विश्वास में प्रभु कि आप अपने भवन में इकट्ठा हैं, अपने भवन में मौजूद हैं और हम सबको प्रभु आशीषित करते हैं। हम आपकी उस पवित्र सामर्थ से भरकर आपकी बंदगी करें, आपकी महिमा करें और निरंतर हमारे मुँह से आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा इस ज़मीन पर प्रकट होती रहे। इसी विश्वास में प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। सुसमाचार के आदर में कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी होगी। आज के सुसमाचार का पाठ है मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 4 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11 तक। Gospel reading according to St. Matthew chapter 4 verses beginning from 1 to 11। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूँगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यह प्रभु यीशु क्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्ट की स्तुति हो, आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन हमारे लिए हमारे मार्ग की ज्योति है, किंतु प्रभु संसारिक बुद्धि समझ से हम आपका वचन नहीं समझते, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें छूता है तो आपका वचन हमें आशीषित करता है। आज की सुबह आपके वचन पे मनन करने की आप हमें तैयारी दें, अपना पवित्र आत्मा दें, बुद्धि और समझ दें
ताकि प्रभु जी ये वचन हमारे लिए हमारे मार्ग की ज्योति बने और हम वचन को सुनकर यूं ही ना जाएं, वरन हमारा जीवन भी इस वचन के अनुसार बने। वचन को सुनने की, उस पर चलने की और उस पर मनन करने की आप हम सबको तैयारी दें। धन्यवाद के साथ विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीज़ों, अगर आपने जो 2 हिस्से मुख्तलिफ पढ़े हैं पुराने नियम और नए नियम से, तो बेसिकली जो नए नियम से हिस्सा पढ़ा गया वो बहुत ही हिस्टोरिकल पैसेज है प्रभु यीशु मसीह के जीवन का। और अब हम 40 दिन की बात कर रहे हैं, हम 40 दिन रोज़े रखते हैं, हम लेंट में हैं, फास्टिंग चल रही है। ये 40 दिन वहीं से आए हैं क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इन 40 दिनों में निर्जन प्रदेश में रहे, डिज़र्ट में रहे, जंगल में रहे, भूखे और प्यासे रहे और उन्होंने प्रार्थना की। और जो हिस्सा हमने पढ़ा गया ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार बहकाने की कोशिश की। प्रभु यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं, ये प्रभु यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं नहीं थी। ये 3 परीक्षाएं हर उस इंसान के ऊपर आती हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानता या मानता है और परमेश्वर पर विश्वास रखता है। और आज का जो हमारा थीम है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान पर विजयी हुए। आदम की विफलता, मनुष्य हारा शैतान के आगे, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को हराया। और हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस विक्ट्री में, उस विजय में शामिल हों। और अगर आप देखें, शैतान प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उनके पास पहुंचा और मत्ती 4 अध्याय की 3री आयत में शैतान प्रभु यीशु मसीह से बात करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और दूसरी बार फिर शैतान कहता है 6वीं आयत में कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस कंगूरे से नीचे गिरा दे। और तीसरी बार वो कहता है 9वीं आयत में कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब जो तुझे दिखाई देता है, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। ये 3 टेम्पटेशन, 3 आजमाइश प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान ने रखी। और अगर आप तर्जुमे को देखें, हिंदी के शुरू में वर्ड आ रहा है शैतान कोई भी आजमाइश डालने से पहले कह रहा है यदि तू। यदि का मतलब इफ, यदि। इट मीन्स कि शैतान परमेश्वर की आइडेंटिटी को नहीं मानता, वो नकारता है परमेश्वर की सामर्थ्य को। इसलिए वो कह रहा है कि यदि उसका बेटा है, किसका? मैं तो मानता नहीं उसका। अगर उसका है तो अपने आप को जाहिर कर कि तू परमेश्वर का बेटा है। और जब हमारे जीवन में ये यदि शब्द आता है तो हम भी परमेश्वर को डिनाई करते हैं अपने जीवन से। और बहुत बार हम इस यदि शब्द को प्रयोग करते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन में अपने अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी को भूलते हैं। और वैसे ही एक आइडेंटिटी आज के दिनों में, जब मैंने आज बात कही कि आज हमारे चर्च के अंदर लोगों को आने का समय नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं यदि तू परमेश्वर है। वो नहीं मान रहे कि प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन अगर परमेश्वर है तो हमारे जीवन के अंदर उसके अस्तित्व का नजर आना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा जीवन इस बात को बताना चाहिए, हमारे जीवन से बात जाहिर होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने और मानने वाले लोग हैं। और वो कैसे पता चलेगा? ईस्टर के दिन सुंदर कपड़े पहनने से पता नहीं चलने वाला। वो पता चलेगा इन 40 दिनों में हमारी धार्मिकता कहां जा रही है। क्या हमारे चर्च के अंदर लोग आराधना करने के लिए मौजूद हो पा रहे हैं या नहीं? क्या हम इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं? हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोल रहे हैं या नहीं? वो तब जाहिर होगा कि हम किस शिद्दत से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज हम ग्रहण कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं यदि तो परमेश्वर है, इट मीन्स कि परमेश्वर है, वो तो है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि वो परमेश्वर है। और शैतान ने यही किया। यदि तो ईश्वर का बेटा है
तो इन पत्थरों से क्या तेरे लिए रोटियां बन जाएं। प्यारे अजीजों, पहली आजमाइश अगर आप ध्यान से देखें, अमूमन दुनियावी तौर पे अगर आप देखें, ये तो 40 दिन की बात हो रही है। अगर कोई इंसान 5 दिन से भूखा हो और उसके सामने आप एक थाली में हीरे जवाहरात सोना चांदी रख दें और एक थाली में उसके सामने रोटी को रख दें, तो वो आदमी किस चीज, कौन सी थाली को उठाएगा? हाँ जी, क्यों? सोना सबसे महंगा है, आज 40-50 हजार रुपये तोला हो रहा है, इतना सा टुकड़ा। रोटी क्यों उठाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भूख की वजह से, है ना? क्योंकि वो 5 दिन से भूखा है। इस समय उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी खाना है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भोजन है। और शैतान जानता है कि जब मैं इसकी कमजोरी को पकड़ूंगा, ये बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगा। प्यारे अजीजों, पहली टेम्पटेशन हमें इस बात को बताती कि शैतान हमारे जीवन के अंदर हमारी कमजोरियों को पहचान के उसके ऊपर घात करता है। हमारी फिजिकल नीड, हमारी शरीर की अभिलाषाएं, बुरे पदार्थों का सेवन करना, हमारा अहम, हमारे स्वभाव में लालच, ये और इस जैसी बहुत सारी कमजोरियां हैं जो हमें शैतान के हाथों में जाने के लिए बहुत आसानी से शैतान के हाथों में हम अपने जीवन को एक गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं। शैतान अपने लोगों में, शैतान परमेश्वर के लोगों में जाता है, और शैतान जब आपके जीवन में आता है, सबसे पहले वह आपकी कमजोरी के ऊपर कुठाराघात करता है। और हम सब की कमजोरियां अलग अलग हो सकती हैं। किसी की कमजोरी हो सकती है लालच, किसी को बदरा पीने का बहुत शौक हो सकता है, कोई धूर्त हो सकता है, किसी को बड़ी गाड़ियों का शौक हो सकता है, किसी के अंदर जो है वासना का दोष हो सकता है। ये अभिलाषाएं हैं, ये कमजोरियां हैं, और शैतान हमारी कमजोरियों को पकड़ता है और टेम्पटेशन डालता है कि ये इस समय इस कमजोरी पे जब हाथ डालूंगा, बहुत आसानी से मेरे हाथ में आ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो इसी उद्देश्य से गया कि ये तो 40 दिन का भूखा है, और जब मैं इसे कहूंगा इन पत्थरों को कह रोटी बन जाए, बिलबिलाता हुआ मेरी तस्बाइश में आएगा, रोटी बना देगा पत्थरों को और अपनी भूख को मिटाएगा। लेकिन वो परमेश्वर का बेटा था, उसने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन की ताकत से शैतान को जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसी से जीवित रहेगा। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं? हम उस कमजोरी के द्वारा से खींचे हुए चले जाते हैं और शैतान को के हाथों के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, क्योंकि हम वचन पे विश्वास नहीं करते। अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं तो जब शैतान आपकी कमजोरियों पे हमला करेगा, तब आप उसको हराने में सामर्थ्य होंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह हुए। और प्रभु ने कहा, इंसान परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। यानी कि टेम्पटेशन है, पहली टेम्पटेशन हमारे जीवन में हमारी फिजिकल नीड्स को लेकर आती है, और वो बहुत तरीके से हो सकती है, बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं। और दूसरी वाली जो टेम्पटेशन हम देखते हैं, वो क्या कहता है? परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को इस कंगूरे से नीचे गिरा दे, तेरे पैर में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। जरा सोचिए कैसा मंजर होगा। शैतान ने प्रभु को कहा, मंदिर की चोटी से गिरा, प्रभु यीशु मसीह कूदे और खड़े हो जाएं, वाह देखो मेरे पैर में चोट नहीं लगी, है ना? ये टेम्पटेशन इंसान के जीवन में चमत्कार होने की भावना को पैदा करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ना लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। लॉटरी का टिकट खरीद लिया, बैठे हाथ पे हाथ धर के, और रातों रात जो है लॉटरी खुलेगी और हम अमीर हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। मेहनत नहीं करेंगे, आलस का जीवन, सब कुछ पाने की लालसा, शॉर्टकट वे के द्वारा से बहुत सारी आशीषों को पा लेना। और ये दूसरी वाली जो टेम्पटेशंस होती है
ये बहुत हद तक आजकल हमारे जवानों के जीवन में दस्तक देती है। शैतान एक तरह का लालच पैदा कर देता है कि मेहनत मत करो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रास्ते ढूंढो, शॉर्टकट, किससे रातों रात तुम्हारे पास मोटरसाइकिल, कार, कोठी, बंगला सब आ जाए। और शैतान वही सेंसेशन, वही चमत्कार का मन देता है कि तू इस रास्ते से जाएगा, ईमानदारी के रास्ते से, तो भाई साहब 50 साल का होकर कहीं मैनेजर बनेगा, लेकिन मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं उस रास्ते पर चलेगा तो 25 साल में तेरे पास सब कुछ आ जाएगा। शॉर्टकट वे, शैतान के लोग शॉर्टकट वे को अपनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग प्रॉपर वे से जाते हैं, उस मार्ग से जाते हैं। वो कठिन जरूर है, लेकिन उसके अंत में आनंद, खुशी और ब्लेसिंग्स है। इस फरमाइश से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि जब उसने हमें जीवन दिया है वो अपने समय पे हमें हर आशीष देगा। जब हम जवान होंगे वो हमारी शादी करने के लिए उसने हमारे लिए कमिटमेंट है, वो हमें जीवन साथी देगा, परिवार देगा, बच्चे देगा। तो क्या वो उनका पालन पोषण करने के लिए हमें जरिया नहीं देगा कि हम अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप की हिफाजत कर सकें, उनकी परवरिश कर सकें, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें? और उसके लिए क्या परमेश्वर हमें काबिल नहीं बनाएगा? और अगर हम मेहनत से जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी है कि वो हमें वो आसन, वो जगह, वो मान नहीं दिलाएगा जो शैतान हमसे कहता है कि रातों रात मैं तुझे बड़ा बना दूंगा? प्यारे अजीजों, शैतान की बातों को के अंदर फंसने से जरूरी है कि हम परमेश्वर पे विश्वास रखें। और तीसरी जो टेम्पटेशन है उसमें देखिए क्या कहा परमेश्वर से आगे, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अब जो है शैतान भी लास्ट मोमेंट पे आ गया। पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह फंसे नहीं, दूसरी में भी नहीं फंसे, अब तीसरी में आ गया कि ठीक है, सारी बातें छोड़ दे, एक बार मुझे सजदा कर दे, एक बार मुझे सजदा कर दे, सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। और प्यारे अजीजों, शैतान आज मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है कि एक बार हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर शैतान की सामने सजदा करें, तो वो ये भौतिक आशीषें, संसार का ऐशो इशरत, मकान और जो भी चीजें हैं भोग विलास की, वो सब तुम्हारे चरणों में वो ढेर लगा देगा। सिर्फ एक बार उसके आगे सजदा करो, यानी कि एक बार परमेश्वर को डिनाय करके बुराई को गले लगा लो, तो वो तुम्हें फॉर द टाइमिंग वो सारी आशीषें दे देगा जो इस जमीन की है। पैसे की अभिलाषा, अगर इसको और शॉर्ट करें, पैसे की अभिलाषा, यह अभिलाषा हमें अपनी हैसियत से बाहर ले जाकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, शैतान जो है बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से इंसान के जीवन में काम करता है। अगर आप जो नए नियम से, पुराने नियम से जो हमने हिस्सा लिया है जेनेसिस से, वहाँ पर आप देखिए 3-5वीं आयत में, उससे पहले कि शैतान हवा के पास जाके क्या कह रहा है, क्या तुम इस वाटिका के किसी भी फल को नहीं खा सकते? यही कह रहा है कि नहीं कह रहा वहां पे? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? सब वाटिका के वृक्ष के फल खाओ, एक पेड़ है जिसके फल को तुम मत खाना। और शैतान वो जानता था, तो शैतान ने वहां जाके क्या कहा? क्या तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? और हवा बेचारी भोली तो थी, अरे नहीं नहीं, सबका नहीं, सिर्फ एक पेड़ है। क्रिकेट मैच देखते हैं ना हम लोग, कितने लोग देखते हैं क्रिकेट मैच? उसमें जो भज्जी जो गुग्गी डालता है, गुगली बॉल कैसे आती है? आती है कि नहीं आती? घुमा के, मॉडिफाई करके। शैतान कभी भी आपके जीवन में सीधे रास्ते से नहीं आएगा। सपोज मान लो जो बच्चे जवान होते हैं, हमारे यंग ब्लड जो है, और जब उन फ्रेंड सर्कल में जाते हैं और लाल नीले पीले पानी का सामना होता है, अरे
बड़ा सुंदर है, देखो थोड़ी टेस्ट करके देखो, कुछ नहीं होता, बड़ा अलौकिक आनंद सा आएगा। शैतान जिज्ञासा पैदा करता है कि लोग उसकी चालों में फंस जाएं। अगर शैतान आके कहता हवा से कि ठीक है इस पेड़ के फल खाने की बात कही है ना, तो कभी भी हवा उसके उस माया जाल में फंसती नहीं। लेकिन उसने सवाल कैसा किया, किसी भी पेड़ का नहीं खा सकते, नहीं नहीं एक ही पेड़ का फल। अरे यही तो बात है कि तुम अगर उस पेड़ का फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर से बड़े हो जाओगे। और देखिए हवा ने वो फल खा लिया, वो स्टोरी आगे अलग है, ठीक है। प्यारे अजीजों, शैतान आपके जीवन में जिज्ञासा पैदा करता है। शैतान हमारे जीवन में शारीरिक अभिलाषाओं को जागृत करता है, कमजोरियों को पकड़ता है। वो हमारे जीवन में आलस के स्वभाव को पैदा करता है। वो हमारे को भौतिक मटेरियल ब्लेसिंग्स, फिजिकल नीड्स के बारे में हमारे जीवन को भड़काता है। और बहुत आसानी से हम जो हैं इन सारी बातों में फंस कर शैतान को अपना जीवन सौंप देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, और जब उसने कहा कि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर, प्रभु कहते हैं तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्यारे अजीजों, शैतान से बचने के लिए कोई भी हथियार नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ। इसको छोड़कर अगर आप सोचते हैं कि आप शैतान को हरा देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा लेना तो दूर, खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 3 परीक्षाएं अपने ऊपर ली और उस पर विजयी हुए, इस बात को सिखाने के लिए कि तुम भी इन परीक्षाओं से भरमाए जाओगे। और अगर आप देखें, आप अपने जीवन के ऊपर रोशनी डालें, तो जितनी भी हमारे पास टेम्पटेशंस आती हैं शैतान की ओर से, उसका मूल आधार ये 3 आजमाइशें ही हैं। इससे बाहर हटकर कहीं से कोई आजमाइश नहीं आएगी। कहीं ना कहीं वो बातें जो हमें शैतान के हाथ का हथियार बनाती हैं, इन्हीं 3 आजमाइशों का हिस्सा है। अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पहली वाली आजमाइश है, या ये दूसरी वाली है, या ये तीसरी वाली। इसलिए याकूब की पत्री पहले अध्याय 14 और 15 में लिखा है, मनुष्य अभिलाषाओं में फंसकर, जो हम बात कर रहे थे, हम जिज्ञासा, रातों रात अमीर हो जाना, बड़ा हो जाना, हवा को लालच है, परमेश्वर से महान हो जाएंगे, अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है, यानी कि इतनी हमारी जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं कि अब रहा नहीं जा रहा हमसे। राजदूत मोटरसाइकिल तो बहुत साल से है, जब तक बुलेट लेनी है, बुलेट लेनी है, यह जिज्ञासा प्रबल होती जा रही है। और इतनी प्रबलता से परमेश्वर शैतान हमारे जीवन को खड़ा कर देता है। और जब वो अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जन्म देती है। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है, चाहे मैं घर बेच दूं, चाहे स्कूटर बेच दूं, चाहे चोरी कर लूं, डाका डालूं, मेरे को अपनी पसंद की मोटरसाइकिल अब लेनी ही लेनी है। वो पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ जाता है, तब मृत्यु पैदा होती है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमें इन चीज़ों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आप किसी के घर पे गए, हम किसी के घर पे जाते ही हैं, और उसके घर की मेज के ऊपर आपने एक सुंदर सी हैंड वॉच देखी और बहुत सुंदर लग रही है देखने में, और मन में ये विचार आ रहा है कि बहुत सुंदर है और
ये मेरे को होना चाहिए। ये लालच पैदा किया शैतान ने कि ये घड़ी मुझे चाहिए। और आंखों की अभिलाषा, पहले घड़ी को देखा। मन की अभिलाषा कि ये मेरे हाथ पे चाहिए, और जब वो अभिलाषा गर्भ हुई, जाते टाइम वो घड़ी उठाई, जेब में डाल के ले गए। प्यारे अजीजों, इंसान का जीवन इस गलत विचार और सही विचार के बीच में घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो घड़ी अच्छी लग रही है, उसको उठाने से पहले मन में ये आवाज ना आई हो, भाई ये घड़ी मेरी नहीं है, ये तो चोरी है। अब हमारा जो अंतर्द्वंद है इन दो विचारों में काम कर रहा है। पहला विचार कि घड़ी चुरा ले, दूसरा विचार ये चोरी है। अच्छा विचार कह रहा है ये मत कर, बुरा विचार कह रहा है चुरा। लेकिन अमूमन क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने उस बुरे विचार को हराया, हव्वा ने उस बुरे विचार को नहीं हराया। और वही गलती मैं और आप हमेशा करते हैं कि जब ये बुरा विचार हमारे मन में प्रभावी होता है, जब हमारे बच्चों को ऊपर जवानी आते ही उनको शौक लगता है कि मदिरा का सेवन करना बहुत अच्छी बात होती है, शुरू करें। पैसे का लालच बुरी बात है, शुरू करें। चोरी करना गलत है। इस बुरे विचार को हमारा अच्छा विचार क्यों नहीं मार पाता? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का भय, प्रभु का आत्मा वास नहीं करता। और जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करेगा, आप परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़े हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, आप कभी भी इस बुरे विचार को अपने अच्छे विचार से हरा नहीं सकते। प्रबल वो बुरा विचार ही होगा, वो पूरी बुरी सोच ही प्रबल होगी, क्योंकि शैतान ने हमारे जीवनों को इस तरीके से जकड़ के रखा है कि हम शैतान का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाते। और जब हम इस बुरे विचार का दमन नहीं कर पाते, वो हमसे छोटी गलती कराता है। जब स्कूल में गए थे पेंसिल चुरा के लाते थे, जब 25 साल के हो गए तो बैंक लूटने लग गए, क्योंकि वो बुरा विचार हमारे जीवन में डे बाय डे प्रबल हो रहा है। और हमारा अच्छा विचार, हमारी अच्छी सोच को वो बुरा विचार जो है मारता जा रहा है। और वो इसलिए मारता जा रहा है कि जब हम आत्मा में मर चुके हैं तो हम शरीर से भी मर चुके हैं। फिर हमें देर नहीं लगती किसी का भी गला काट देने में, फिर हमें देर नहीं लगती भाई भाई का कत्ल करता है, फिर हमें देर नहीं लगती हम खून करते हैं, फिर हमें देर नहीं लगती हम किसी को भी बड़ी बेदर्दी से रौंद देते हैं। क्योंकि शैतान हमारे दिल और दिमाग और हमारे मन को इस तरीके से कठोर कर देता है एक समय आने पे कि हमारे पास वो सेंस ही नहीं बचे कि यार ये मेरा भाई है, मैं इसका गला क्यों दबा रहा हूं, मैं किसी लड़की को क्यों गलत कर रहा हूं, मैं किसी के साथ व्यभिचार क्यों कर रहा हूं, ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है। सोच और समझ खत्म हो जाती है प्यारे अजीजों। और उससे बचने के लिए, प्रभु बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। मुझे जानो, मुझे जांचो, मुझे मानो तो मैं तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा। कि जब वो लालच वाला, वो घृणित सोच, वो बुरी सोच तुम्हारे पर प्रभावी होती है कि घड़ी बहुत सुंदर है, तब अंदर से एक आवाज आएगी, ये घड़ी मेरी नहीं है, मैं इसे उठा के नहीं लेके जाऊंगा। और जब ये डांट आप मारेंगे, तभी वो बुरा विचार आपसे दूर होगा और आप जो है उस अभिलाषा में नहीं फंसेंगे, टेम्पटेशन में नहीं फंसेंगे, पाप में नहीं फंसेंगे और अपने आप को बचाएंगे, अपने जीवन को बचाएंगे। और ये तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होंगे। मनुष्य का जीवन अच्छी और बुरी पद्धति, अच्छे और बुरे विचार, अच्छाई और बुराई के बीच में झूलता रहता है। जैसे एक तराजू को आप देखते हैं ना, कभी ये पलड़ा ऊपर, कभी ये पलड़ा ऊपर। उसी तरह बुरी सोच और अच्छी सोच में हमेशा संघर्ष होता है। और ये संघर्ष कोई लाठी तलवार और बाहर से घूंसे से नहीं होता, ये मन के अंदर चलती हैं बातें।
कभी ये पल्ला ऊपर, कभी ये पल्ला ऊपर। लेकिन बहुत बार जब हम प्रभु से दूर होते जाते हैं, हमारा ये वाला पल्ला धीरे 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 नीचे होता रहता है, शैतान का पल्ला ऊपर होते रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारा पूरा जीवन शैतान के हाथों में चला जाता है। जब हम सेमिनरी कर रहे थे इलाहाबाद में, तो हमारे सेमिनरी के अंदर ना एक पेड़ था। वो पेड़ नीम का था, लेकिन देखने वालों को वो पीपल का दिखता था। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि जो नीम का पेड़ था, नीम का पेड़ छोटा होता है, पीपल का बड़ा होता है। नीम के पेड़ के साथ साथ पीपल का पेड़ उगा, और वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि जो देखता था वो देखता था ये पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ दिखता नहीं था। जब शैतान आपके जीवन में इस कदर से हावी हो जाता है, तो आपका वो कोमल, नरम, सहनशील हृदय, प्रेम वाला स्वभाव किसी को दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो सिर्फ वो पीपल का पेड़, यानी दिखाई देता है तो सिर्फ शैतान का जीवन। फिर हम लड़ते हैं, दंगे करते हैं, गालियां देते हैं, बुराई के पीछे जाते हैं, दुष्टाई करते हैं, सारे बुरे काम करते हैं। वो हमारा अच्छा सुंदर जीवन जो प्रभु ने हमें दे के इस दुनिया में भेजा, कोमल हृदय, प्यार करने वाला हृदय, प्रेमी स्वभाव, सहनशील स्वभाव, वो खत्म हो चुका है। और लोग कहते हैं कि भाई ये तो शैतान की संतान है, ये तो दंगई है, गुंडा है, मवाली है। हमारी पहचान ये बन के रह जाती है। इसलिए प्यारे अजीजों, अगर शैतान को समय रहते अपने जीवन में आने से नहीं रोका, तो एक दिन वो ऐसा ले आएगा हमारे जीवन में जब हमारे पास सिर्फ कोई रास्ता नहीं बचेगा, सिर्फ अंधकार ही अंधकार। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। पहली परीक्षा का जवाब उन्होंने डेटोनॉमी, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3री आयत में उसका जवाब मिलता है। दूसरी परीक्षा, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, परमेश्वर पर भरोसा करना, उसकी परीक्षा ना करना, डेटोनॉमी 6:16, वहाँ आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। और परमेश्वर की सजदा और उसकी उपासना करना, डेटोनॉमी 6:13, यहाँ पे इसका जवाब आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये तीनों जवाब जो दिए हैं पुराने नियम से दिए हैं। और हम जानते थे प्रभु यीशु मसीह यहूदी घराने में पैदा हुए थे, और यहूदियों का धर्मशास्त्र पुराना नियम था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर आप देखें, आजकल यीशु सीरियल जो आ रहा है देखिए उसमें, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होते हुए भी कोई भी असाधारण उनमें बात नहीं थी। साधारण तरीके से वो जीवन जी रहे हैं। अभी जो एपिसोड हमने कल परसों देखा, वो डर रहे हैं, बुखार हो रहा है उनको, बीमार हो रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारे जवाब जो शैतान को दिए वचन से दिए। इट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह ने, उसके माँ बाप ने उनके प्रभु यीशु मसीह को मसीह तालीम दी, तभी तो प्रभु ने जवाब दिए। आज हमारे बच्चे, प्रभु के लोगों के हमारे बच्चे जो हैं, शैतान को परमेश्वर के वचन से नहीं हरा पाते। क्यों? क्योंकि शायद कमज़ोरी हमारी है, हम अपने बच्चों को ताकीद ही नहीं करते कि वो चर्च आए। कमज़ोरी हमारी है कि हम अपने बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर में रहने की आज्ञा नहीं देते हैं। कमज़ोरी हमारी है कि हम अपने बच्चों को मसीह शिक्षा और के अनुसार आचरण करना नहीं सिखाते। तो जब उनके अंदर मसीहत का कोई गुण ही नहीं है, तो जब शैतान उनके मन में आजमाइश डालेगा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी सी आजमाइशों में हम बहुत आसानी से परमेश्वर के जो है शैतान के हाथों में चले जाते हैं, और हमारे बच्चे इसी तरह शैतान के हाथों में जाते जा रहे हैं। आज चर्च के अंदर जो है 50 से ऊपर की जनरेशन दिखाई देती है ज्यादा। 20 साल से लेकर 30 और 35 और 40 साल की जनरेशन को क्या हो गया? कहां है वो? प्यारे अजीजों, अगर हम प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को नहीं मानते, तो फिर शैतान से आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। और अगर शैतान से आप नहीं बचते, तो फिर आपका यह जीवन तो छोड़िए, इसके बाद मिलने वाला अनंत जीवन भी जो है वो गर्क हो जाएगा। क्योंकि
वचन, परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करना, उसकी आराधना करना, उसकी उपासना का जीवन व्यतीत करना, शैतान को हराना और प्रभु यीशु मसीह को विजयी करना। तभी हम जो है ब्लेसिड हो सकते हैं, नहीं तो शैतान पूरी दुनिया पे कब्जा कर चुका है, वो हमारे जीवन को नस्त नाबूद कर देगा। और अगर मैं गलत ना हूँ, जो लोग अपडेट रहते हैं, आपको पता होगा कि बाहर अमेरिका में इधर कौन सी जगह पे सैटन का चर्च शुरू हो चुका है। आई एम राइट और रॉन्ग? किसी को ये चीज़ नहीं पता? व्हाट्सएप में बीच में बहुत चीज़ें आई थी, शैतान का चर्च शुरू हो गया और कहते हैं वहाँ जो जाता है उसको हर चीज़ मिल जाती है, पैसा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाता है उसको। और उस चर्च को कहा जाता है, इट्स कॉल्ड सैटन चर्च। इस हद तक शैतान इस दुनिया पे कब्जा कर चुका है। ज़रूरत है मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन को बचाने की, ज़रूरत है आपको अपने व्यक्तिगत जीवन बचाने की, कि जब शैतान की हल्की सी भी आपके ऊपर आजमाइश आए तो आप कह सकें, तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की सजदा ना करना, किसी और की उपासना करना, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमारे को जीवन है और किसी बात में जीवन नहीं। तभी हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे, आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका इस दुनिया में आना हमारे लिए आशीष का कारण बना। हम धन्यवाद करते हैं कि आप 40 दिन भूखे और प्यासे डेजर्ट में रहे और आपने शैतान को हराया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें ऐसी तैयारी दें कि हम आपके वचन पे विश्वास करें, प्रार्थना करें और प्रभु जी सामर्थी हो, और हमें ऐसी आशीष दें कि हम शैतान से आने वाली बुरी सोच, बुरी भावनाओं का दमन करें और आपको विजय करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। इन लोगों ने अपनी घटती और बढ़ती से दिया है, इस दान पे आशीष मांगते हैं, कमाई में बरकत दें, जमीन की मनोकामनाओं को पूरा करें और होने दें प्रभु जी कि हम आपकी इच्छा को जाने और उसे पूरा करें। पूरी आराधना की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और कहते हैं। आए हमारे बाप, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।